लिखा है रोमियो अध्याय 10 उसके 9 पद को अगर पढ़ें तो देखो क्या लिखा हुआ है। नोट करो, देखो उसको क्या लिखा हुआ है। आज परमेश्वर भेद की बातें आपको बताएंगे। रोमियो अध्याय 10 और उसके 9 पद में अगर हम पढ़ें तो प्रभु वहां क्या समझा रहे हैं। कितने लोग सीखने के लिए तैयार हैं वचन को? वाह! यदि आप वचन को सीखे तो आप 4 दिन वाले नहीं होंगे, आप जीवन पर्यंत यीशु के साथ रह सकते हैं। जो वचन को सीख ले वो बल में चलेगा हमेशा। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यह वचन है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। वाह! कहिए हालेलुया। याद रखो, हमें अपने मन को ढीले नहीं करना है। ओ जी क्या करें, कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है, ऐसा मत कहो, पर अपने मनों को तैयार करो इसके लिए जो आपको दिखाया जा रहा है। बोलिए, यदि हम अपने मुंह से, इसका मतलब क्या है कि हम विश्वास की जो प्रक्रिया है और उसको परिणाम में बदलने के लिए जो चीज लिखी गई है वो हमारे जीवन में हकीकत में दिखाई दे। ये चीज तभी होगा जब हम उसको शुरुआत कहां से कर रहे हैं? मुंह से। उसकी शुरुआत कहां से कर रहे हैं? यदि आप चंगे होना चाहते हैं उसकी शुरुआत कहां से होगी? यदि आप धनवान बनना चाहते हैं उसकी शुरुआत कहां से होगी? यदि आप फैलना चाहते हैं उसकी शुरुआत कहां से होगी? याद रखो, इसीलिए परमेश्वर मन को देखता है पर शैतान हमारे मुंह को देखता है कि अगर ये मुंह से विश्वास की आत्मा में बोलेगा वही सामने होगा। दिखाइए उसको फिर से, क्या लिखा हुआ है? हाँ, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर क्या करे? मुंह से, सब लोग बोलो मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करो, मन से विश्वास करो कि परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। यह चीज अंगीकार करना है किससे? मुंह से यीशु को प्रभु जानो, अंगीकार करो, मन से विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। याद रखो, हम उद्धार के रास्ते पे होंगे। इसलिए जब हम मसीह के साथ आते हैं तो याद रखो कि हमारी जुबान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारे मन में किसी प्रकार की ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है तो उसे जुबान पर नहीं आने दें, उसे अंदर ही खत्म करें, उसे गिरा दें। याद रखो इस बात को कि जो आप जुबान से बोल रहे हो आप उस चीज को सामने ला रहे हो। किसी ने कहा मेरी बीमारी मुझे मार देगी, किसी ने कहा समस्याएं मुझे खत्म कर देंगी, किसी ने कहा मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा। आप क्या कर रहे हो? आप इस जुबान से शैतान को बल दे रहे हो। इस जुबान से आप बीमारी को बल दे रहे हो। सीधा सीधा पद को पहले को पढ़ो, यहां पर क्या लिखा? यदि तू अपने मुंह से, कहां से? उद्धार की शुरुआत कहां से हो रही है? छुटकारे की शुरुआत कहां से हो रही है? इसलिए जब आप वचनों को पढ़ रहे होते हैं तो केवल ऐसे ही ना पढ़ें, नो, उसे कहें यहोवा मेरा चरवाहा है, लिखा है। जब आप उस जीव का इस्तेमाल करेंगे, ये जीव के अंदर एक शक्ति पैदा होगी जो आपके परिस्थिति को बदल सकती है। इसको समझना पड़ेगा आपको। और बहुत सारे विश्वासी इस बात से अनभिज्ञ हैं, उन्हें पता नहीं है। वो कहते हैं मैं कुछ कर रहा हूं, शायद वो सो रहे हैं, शायद वो सो रहे हैं। याद रखो, उन्होंने क्या किया?
उन्होंने किया, मैंने वचन लिया है। ओ वचन है, पढ़ रहा हूं, देखो वचन पढ़ रहे हैं। पढ़ लिया? नो, ये प्रभावशाली नहीं है। खोलना है। यहोवा मेरा चरवाहा है, हाँ यहोवा मेरा। इसलिए याद रखो, जो लोग नहीं पढ़ सकते, उन्हें बोलना पड़ेगा वचन को अपने जीभ से। जब आप वचन को जीभ से बोलोगे, आप अपनी बुरी परिस्थिति को हरा रहे हो। हालेलुया। याद रखो भाई और बहनों, और सारी बहनें हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, पर याद रखो, आपको कुछ तो याद रखना पड़ेगा कि यहोवा मेरा। उसे मत कहो ऐसे, मैं पढ़ रहा हूं वचन को। आप वचन पढ़ रहे हैं क्या? हो, पढ़ लिया। कितना पढ़ गया? एक किताब पूरा पढ़ लिया। वो पढ़ तुम नहीं रहे थे, तुम नहीं पढ़ रहे थे। ये प्रभावी तब होगा, ये वचन प्रभावी तब होगा, ये वचन आपकी परिस्थिति को तब बदलेगा जब इसे अपने जुबान से कहना शुरू करोगे। हालेलुया। याद रखो, हमारी जीभ, याद रखो कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारी जीभ के ऊपर आता है। वचन बोलता है। बगल वाले को हाथ पकड़ के बोलो, वचन बोलता है। वचन बोलता है। वो बोलता है, वो बोलता है। हालेलुया। किसी ने कहा कि ये चीजें कल नहीं होंगी। एक विश्वास करने वाला व्यक्ति ने कहा कल ये चीजें नहीं होंगी। हाँ, जब उस रास्ते से हम जा रहे थे तो हमने देखा कि वो आज नहीं है, वहां पर नहीं है। याद रखो कि आपकी जीभें मूल्यवान बनेगी। आमीन बोलो। दिखाइए फिर से उस पद को। बाइबल सीधा सीधा कहता है कि हम अपने मुंह से, पहला शब्द क्या आया? वचन सीखो। प्रियजनों, वचन सीखो। हम सीखना शुरू कर रहे हैं। जब आप सीखोगे तो आप एक लड़ाकू मैन बन जाओगे। यदि तू अपने मुंह से यीशु को, मुंह से, इसका मतलब जो शुरुआत हो रही है वो कहां से हो रही है? जो शुरुआत हो रही है वो कहां से हो रही है? हाँ, उसने कहा यीशु को मुंह से अंगीकार करो। जब यीशु को हम अंगीकार करते हैं अपनी जीभ में, हम यीशु को ताकतवर बना देते हैं अपने अंदर। सच है, हम यीशु को बलवान बना देते हैं। ओ जी, मैं जा रहा हूं। कहां पर? कमाने के लिए जा रहा हूं। कमाने के लिए जा रहे हो? ठीक है, मैं जा रहा हूं, मेरे लिए एक सही रास्ता होगा। मैं जा रहा हूं, मुझे एक अच्छा काम मिलेगा। मेरा विश्वास है मुझे एक अच्छा काम मिलेगा और मैं वहां काम करूंगा, काम को पूरा करके वापस आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हमने उन सही बातों को अंगीकार किया अपने जीभ के द्वारा। आमीन बोलो। अगर हमने कहा नहीं, लगता है कि कुछ नहीं होने वाला, लग रहा है कि मैं अब कुछ नहीं पाऊंगा, आपने यीशु को अपने अंदर कमजोर बना दिया। देखो उस पद में क्या लिखा है? मुंह से यीशु को अंगीकार करो, मन से विश्वास करो। मुंह से क्या करना है? मतलब आपकी जुबान ये परिभाषित करेगी कि मेरे सामने क्या होना चाहिए। मन तो शांत होता, मन को कौन देखता है? कोई मन को देख रहा है क्या? मन में जो चीजें हैं, अगर वो बाहर सही शब्दों में आ रही हैं, वचन के अनुसार, अगर आप उसे बाहर लेके आ रहे हो, वो चीजें आपको फलवंत करेंगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हाँ, इसलिए इस बात को सीखो। कभी मत कहो अगर आप एक विश्वासी हैं, कभी मत कहो अगर आप यीशु पर विश्वास करती हैं, करते हैं, कभी मत कहो वो गरीब रहेगा, वो कभी अमीर नहीं बन सकता, वो कभी चंगा नहीं होगा, कभी कभी उसकी परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, वो सेम वैसे ही रहेगा। नहीं, याद रखो हम अपनी जुबान में किस चीज को लेकर चलते हैं? परमेश्वर को।
हम यीशु को अपने जीभ में लेकर चलते हैं। आमीन बोलो। हाँ, जैसे मैं किसी दुष्टात्मा से बात कर रहा हूं, हे दुष्टात्मा, तू अभी जिस किसी के तू अंदर है, अभी तू बाहर निकल। अभी तू जिस किसी के भीतर है, बाहर निकल। मैं तुझे घायल करता हूं अभी, मैं तुझे घायल कर रहा हूं अभी, मैं तुझे घायल कर रहा हूं अभी। याद रखो, जो चीजें हमारे अंदर हो रही हैं, मैंने यीशु को अपने जीभ के ऊपर ले लिया है। अब वो आपकी जीभ साधारण नहीं है। आमीन बोलो। इसीलिए जब पड़ोसी गाली देता है तो मैं चुप रहता हूं। मुझे चुप रहना चाहिए। मेरे अंदर यीशु गाली देने के लिए नहीं, मेरे अंदर यीशु किसी को बनाने के लिए है। चले 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 यिर्मयाह अध्याय 1 उसके 9 और 10 देखो, नोट करो अपने डायरी में। यिर्मयाह की किताब पहला अध्याय 1 और 9 और 10। ओके, याद रखो, ये आपको महत्वपूर्ण बनाएंगे। आमीन बोलो। लिखा गया है, तब यहोवा ने, क्या लिखा? तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर, जितनी ताकत हो बोल सकते हो, बोल डालो। आज जीभ को बलवान बनाना है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। हालेलुया। याद रखो, आप जहां बैठे हो, मैं अब का से कबूतर नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है कि नहीं? मैं आपको जो चीजें सिखा रहा हूं कि आप शैतान से लड़ोगे और उसे हराओगे भी यीशु मसीह के नाम में। इसलिए याद रखो, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा दे रहा है वो बहुत ऊंची बात है। आमीन बोलो। अच्छा लगेगा जब पैनी तलवार हमारे पास होगी। कौन चाहते हैं मेरे पास पैनी तलवार रहे? हाँ, आपके पास पैनी तलवार होनी चाहिए। आमीन। किसको मारने के लिए? याद रखो, किसी इंसान को मारने के लिए नहीं, परंतु शैतान को मारने के लिए। चलो 9 पद को देखो, प्रभु यहां पर क्या कह रहे थे? तब यहोवा परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम अपने आप को इसके जुबान से प्रमाणित करें। यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। रिसीव। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, अब परमेश्वर कह रहा है कि मैंने भी अपना वचन तेरे मुंह में। इसलिए आपकी जुबान शैतान के सामने व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। आपकी जुबान बुरी परिस्थितियों के सामने व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। अगर परिस्थितियां सही नहीं हैं, वो गड़बड़ हैं, तो हमें खुदा जो कह रहा है कि मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाल दिया। क्यों डाल दिया? आज वो हमारे जुबान में, हमारी जुबान के अंदर वचन क्यों दे रहा है? ताकि परिस्थितियां सेम ना रहे। यदि आप बीमारी में हो तो आप चंगे हो जाओ। यदि आप शैतान के सिकंजे में हो, आजाद हो जाओ। आप गरीबी में हो, ऊंचे हो जाओ। आप रो रहे हो, ऊंचे हो जाओ। आपके दुख आनंद में बदल जाए। इसलिए परमेश्वर अपने वचन आपके जुबान में देता है। आमीन बोलो। जुबान सबके पास है, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? देखो, फिर से दिखाओ उस पद को, क्या कहता है वहां पर? अद्भुत, अद्भुत। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छू लिया। अब आपका जुबान आज यही होगा, आपके जुबान को प्रभु छुएंगे। आमीन बोलो। यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैं अपने वचन को तेरे मुंह में डाल दिया हूं। क्या कर दिया हूं? ये सीधे सीधा वो डाल रहा है अपना वचन आपके मुख में। कहिए, परमेश्वर अपना वचन मेरे मुख में
डाल रहा है, डाल रहा है। हालेलुया। इसलिए याद रखो कि हम जिस परिस्थिति में बैठे हुए हैं, हम ये अपने माथे को पीट कर ये न कहें प्रभु आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो हथियार, वो साधन आपके जुबान में डाल दिया है। चलो अगर इस पद को 9-10 पद को दिखाइए, क्या किस लिए उसने डाल दिया, हमारे मुंह में किस लिए डाल दिया। आगे सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। आमीन बोलो। अब वचन की सामर्थ्य देखो, उन्हें गिराने के लिए, शैतान को गिराने के लिए, शैतान को ढाने के लिए, शैतान का नाश करने के लिए, शैतान को काट डालने के लिए, और अच्छे व्यक्ति जो बुरे व्यक्ति हो गए उन्हें बनाने के लिए और उन्हें रोकने के लिए तेरा वचन तेरे मुंह में है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन तेरे मुंह में है। हालेलुया। प्रभु समझा रहा है, मेरे भाई और बहनों, मैंने तेरे मुख में वचन डाल दिया है, मैंने तेरे मुख को छू लिया और मैंने अपना वचन तेरे मुख में, अब वो हमारे ओंठों से बात करेगा, अब हमारे जीभ से बात करेगा। कह रहा है ध्यान से सुन, मैंने इसलिए डाल दिया कि उन्हें ढा देने के लिए। क्या लिखा है? उन्हें ढा देने के लिए। सीधा सीधा समझो, अगर आपके अंदर वचन आपके जीभ में सही रीति से बोलना आप शुरू करेंगे तो आप एक अधिकारी बनेंगे। पहला क्या बनेंगे? एक अधिकारी के तौर पर आप बनेंगे। दूसरा, शैतान को गिराने के लिए, बीमारी को गिराने के लिए, ढा देने के लिए, नाश करने के लिए, काट डालने के लिए आप होंगे, और जो टूटे हुए हैं उन्हें बनाने और रोपने के लिए आप हो जाएंगे। यीशु के नाम। आपके अंदर शक्ति, आपके जीभ में सामर्थ, आपके जीभ में जीवन। अब आपकी जीभ जो बात करने वाली है वहां फल होंगे, आपकी जीभ जो कहने वाली है वहां प्रतिफल होगा। इसलिए कहता है तू अपने मुंह से यीशु को अंगीकार कर, जगह दे अपने इस ओंठों में, अपने जीभ में। इसलिए इस अपने जीभ को बेकार के लिए, बेकार चीजों के लिए मत रखो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सीख पा रहे हैं? हालेलुया। हम कुछ नई चीजों को सीख रहे हैं। परमेश्वर आपके जीभ को मूल्यवान बना रहा है। वो आपके परिस्थितियों को जो बेकार है उससे रोपने वाला है, उसे बनाने वाला है। और जो दुष्ट आपके घरों में काम कर रहा है, जो बुरी परिस्थितियां आपके परिवारों में काम कर रही हैं, अब इस जीभ से निकलने वाली हर बातें उसे काट डालेंगी, उसे ढा देंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम अपनी शुरुआत को कहां से कर रहे हैं? फिर से दिखाइए, रोमियो अध्याय 10 उसके 9 आयत को दिखाइए। हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं जुबान से। यदि तू अपने मुंह से, क्या है? मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करो, प्रभु जानकर अंगीकार करो। इस जीभ के तले लाओ उसके वचन को, इस जीभ के स्वभाव में, इस जीभ के बोल भाषाओं में परमेश्वर के वचन को शामिल करो। किसी ने कहा मुझे, मैं रुक ही नहीं पाता, मुझसे मैं गाली दे देता हूं, मेरे मुख से बुरे शब्द निकल जाते हैं। याद रखो कि आप जो चीजें कह रहे हो, अगर आप एक विश्वास करने वाले भाई और बहन हो, वो चीजें प्रभावित हो जाती हैं। उसका वचन आपके जीभ से प्रमाणित होगा। इसलिए याद रखो, परमेश्वर हमारे मन को देख रहा है, पर शैतान हमारी जुबान को। ऐसा ना हो कि आप कह दें कि मैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति बनने वाला हूं। ऐसा ना हो कि आप कह दें कि मैं एक मैं छुटकारा पाने वाला व्यक्ति हूं। आप तो ये कहते हैं ना कि नहीं मैं तो मैं हार जाऊंगा। आप तो ये कहते हैं ना मैं तो अब गरीब हो रहा हूं,
आप ये कहते आ रहे हैं कि मैं अब खराब हो जाऊंगा, मैं अब समाप्त हो जाऊंगा। आपकी जुबान से जो बातें आ रही थी वो नकारात्मक थी, और जितनी बात आप नकारात्मक बातों को बोल रहे थे, शैतान उस पर अपना बल दे रहा था, अपना जोर दे रहा था, और आपकी परिस्थितियां टूट रही थी। पर आपने कहा नहीं, अब मेरी जीव मूल्यवान हो चुकी है। आमीन बोलो। अब मेरे जीव में जीवन आ चुका है। आमीन बोलो। विश्वास के द्वारा उसका वचन आ चुका है। आमीन बोलो। आमीन। याद रखो, जब आप प्रार्थनाओं में बैठते हो तो कुछ भी नहीं याद है तो कुछ तो बोलो। मेरे परम पिता, आप महान परमेश्वर हैं। सरल भाषा में, हे प्रभु आप दया करने वाले पिता हैं। सरल भाषा में, आप चंगा करने वाले प्रभु हैं। सरल भाषा में ऐसे कुछ बातों को बोलो और महिमा दो। अपनी जीभ को खोलो और बात करो प्रभु से। हे मेरे परमेश्वर, आप स्तुति के योग्य हैं, आप प्रशंसा के योग्य हैं, आप ही महिमा के योग्य हैं। कुछ भी आपको स्तुति करना अच्छा लगता है तो गाओ जैसे आपको बनता है, पर उसकी महिमा दो। जब आप इस काम को करना शुरू करोगे, आपकी जीभ ताकतवर बनेगी शैतान को मारने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।